रात के 2:17। आरव की आंखें खुली थीं, नींद कहीं दूर भाग गई थी। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी, जो दीवारों पर अजीब से शैडोज बना रही थी। बाहर से आती हुई सड़क की हल्की आवाजें, कभी कोई गाड़ी गुजरती, कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मन में कुछ अजीब सी बेचैनी लिए। पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद ठीक से नहीं आ रही थी। ऑफिस का स्ट्रेस, डेडलाइंस का प्रेशर और ऊपर से ये अकेलापन। रात में जब सब कुछ क्वाइट हो जाता था तो उसका दिमाग अजीब अजीब चीजों के बारे में सोचने लगता था। तभी अचानक उसका फोन बजा। रिंगटोन की आवाज इस सन्नाटे में इतनी तेज लगी कि आरव का दिल एक बीट स्किप कर गया। अननोन नंबर, इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? आरव ने फोन उठाया, थोड़ा झिझकते हुए। शायद कोई रॉन्ग नंबर हो या फिर कोई इमरजेंसी। हेलो, उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, बिल्कुल काम, जैसे कोई बहुत आराम से बात कर रहा हो। अगर जिंदा रहना है तो पीछे मत देखना। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी। आवाज में कुछ था जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा रहा था। ये कोई प्रैंक है क्या? कौन हो तुम? उसने पूछा, अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हुए। लेकिन लाइन दूसरी तरफ से सन्नाटा था, कंप्लीट साइलेंस। फिर वही आवाज आई, इस बार और भी धीमी और भी डरावनी। मैं अभी तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। कॉल कट हो गई। आरव का हाथ कांप रहा था। फोन स्क्रीन अब डार्क हो गई थी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन अभी भी दिख रहा था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। कंप्लीट डार्कनेस, जैसे किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया हो। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन से आती हुई हल्की नीली रोशनी बची थी, जो कमरे को एक घोंसली लुक दे रही थी। अगर कोई है तो सामने आओ, आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन वो अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे से उठा, लैपटॉप की रोशनी में कमरे को देखने की कोशिश की। शैडोज हर तरफ डांस कर रहे थे। वार्डरोब के पास, कर्टन्स के पीछे, बेड के नीचे, हर जगह डार्कनेस थी। कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे इनविजिबल आईज उस पे फोकस हैं। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन अचानक जल गई। ब्राइट लाइट कमरे में फैल गई। फ्रंट कैमरा एक्टिव हो गया था। आरव ने स्क्रीन पर देखा, और जो दिखा वो उसकी सांस रोक देने वाला था। स्क्रीन पर उसका चेहरा दिख रहा था, पेल और स्कैर्ड। लेकिन उसके ठीक पीछे एक काला साया, बिल्कुल उसके कंधे के पास। शेप ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसी थी, लेकिन एजेस ब्लर थीं, जैसे स्मोक से बनी हो कोई फिगर। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसका गला सूख गया था। वो तुरंत पीछे मुड़ा, अपने कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एम्प्टी स्पेस। फिर से फोन की स्क्रीन देखी, साया अभी भी था। ये कैसे पॉसिबल था? कैमरा कुछ और दिखा रहा था, रियलिटी कुछ और थी। टेक्नोलॉजी का कोई ग्लिच या फिर कुछ और। तभी उसका फोन फिर से बजा। रिंगटोन इस साइलेंस में बॉम्ब ब्लास्ट जैसी लगी, लेकिन इस बार कॉलर आईडी में लिखा था आरव। उसका अपना नाम, उसका अपना नंबर। स्क्रीन पर उसकी अपनी कॉन्टैक्ट फोटो दिख रही थी। ये कैसे हो सकता था? फोन अपने आप को कॉल कैसे कर सकता था? आरव ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो, उसने कहा, अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। दूसरी तरफ से आवाज आई, उसकी अपनी आवाज, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो बोलता था। सेम टोन, सेम एक्सेंट, सेम वे ऑफ स्पीकिंग। अब तुम समझे? आरव का फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। ये इम्पॉसिबल था। ये साइंस के हर रूल को ब्रेक कर रहा था। वो अपनी ही आवाज सुन रहा था, अपने ही फोन से। कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये लाइव कॉन्वर्सेशन था। रियल टाइम में कोई उसकी एग्जैक्ट वॉइस कॉपी कर रहा था। उसने कमरे के दूर की तरफ भागने की कोशिश की, पैनिक मोड में, लेकिन दूर नहीं खुला। हैंडल घूम नहीं रहा था, जैसे किसी ने आउटसाइड से लॉक कर दिया हो। विंडोज भी चेक की, वो भी लॉक थे। रूम एक केज बन गया था। फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल फ्रॉम आरव। उसकी अपनी फोटो फ्लैश हो रही थी। आरव ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं था। उसकी अपनी आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार टोन में कुछ अलग था, एक स्ट्रेंज सैटिस्फैक्शन। डरो मत आरव, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा।
मैं सिर्फ तुम्हारी जगह लेने आया हूं। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? आरव की आवाज में पैनिक साफ सुनाई दे रहा था। वो पूरे रूम में घूम रहा था, एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हर रात 2:17 पर कोई तुम्हारी जगह लेने आता है। आज मेरी बारी है, उसकी अपनी आवाज ने कहा। वर्ड स्लो और डिलिबरेट थे। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली, कोई भी फर्क नहीं पता करेगा। मैं तुम जैसा ही दिखूंगा, तुम जैसा ही बोलूंगा। तुम्हारी हर हैबिट, हर मैनरिज्म, हर छोटी बात जो तुम्हें यूनिक बनाती है। आरव का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ये सब कुछ रियल नहीं हो सकता था। ये कोई नाइटमेयर होगा, बैड ड्रीम। वो अपने आप को पिंच करने लगा, जगने की कोशिश करने लगा, पेन फील हुआ। ये रियल था, एब्सोल्युटली रियल। ये कोई ड्रीम नहीं है आरव, फोन से आवाज आई। मैं तुम्हारे थॉट्स भी पढ़ सकता हूं, तुम्हारी मेमोरीज भी, तुम्हारी हर बात, हर सीक्रेट, तुम्हारे चाइल्डहुड के वो मोमेंट्स जो तुमने किसी को नहीं बताए, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी हर इनसिक्योरिटी। कमरे में टेम्परेचर अचानक गिर गया। आरव की सांस दिखने लगी। व्हाइट पफ्स एयर में फ्लोट कर रहे थे। उसके फोन की स्क्रीन पर अब कुछ और दिख रहा था। फ्रंट कैमरा में वो साया और भी क्लियर हो गया था। अब वो ऑलमोस्ट ह्यूमन शेप में था, लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा था, जैसे कोई पर्सन शेप्ड वाइड हो, डार्कनेस का एक होल जो लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा हो। प्लीज मुझे जाने दो, आरव ने गिड़गिड़ाकर कहा। उसकी आवाज में डेस्परेशन थी। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। तुम यहीं रहोगे, हमेशा के लिए, इस रूम में, इस डार्कनेस में, और मैं तुम्हारी लाइफ जीऊंगा। आवाज में अब एक अजीब सी खुशी थी। तुम्हारी जॉब पर जाऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूंगा। परफेक्ट रिप्लेसमेंट, कोई भी डाउट नहीं करेगा। आरव ने एक आखिरी कोशिश की। डेस्परेशन में वो अपने फोन को वॉल पर पटकने वाला था, कनेक्शन ब्रेक करने के लिए, लेकिन फोन उसके हाथ में चिपक गया, जैसे मैग्नेट हो। वो हिला ही नहीं सकता था। उसकी मसल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थीं। टाइम हो गया है आरव, फोन से आवाज आई। अब तुम रेस्ट कर सकते हो, पीस मिलेगी तुम्हें। नो मोर स्ट्रेस, नो मोर डेडलाइंस, नो मोर लोनलीनेस। तभी कमरे में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज गिर गई हो, या फिर रियलिटी में कोई क्रैक आ गई हो। आरव ने देखा कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन गायब हो गया था। वो अभी भी वहां खड़ा था, अपने हाथों को देख सकता था, लेकिन मिरर में कुछ नहीं दिख रहा था। एम्प्टी रिफ्लेक्शन, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। अब तुम समझे कि तुम कहां हो? फोन से आवाज आई। तुम ऑलरेडी गॉन हो, मैं तुम्हारी जगह ले चुका हूं। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तुम अब इस डायमेंशन में नहीं हो। आरव ने एक जोर की चीख मारी, इतनी तेज कि उसके अपने कान में दर्द हुआ, इतनी पावरफुल कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। नेबर्स के घरों में लाइट्स जल गई, सारी लाइट्स बंद हो गईं, कंप्लीट ब्लैकआउट। उसकी चीख एको होती रही बिल्डिंग में, फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। साइलेंस रिटर्न हो गई, कंप्लीट और एब्सोल्यूट साइलेंस। अगली सुबह पुलिस को कॉल आई। बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि रात को कोई अजीब आवाज आई थी, जैसे कोई बहुत जोर से चिल्लाया हो। नेबर्स भी डिस्टर्ब हुए थे। पुलिस ने आरव के फ्लैट को चेक किया। डोर लॉक्ड था अंदर से, चेन भी लगी थी, विंडोज भी बंद थे। कोई फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं था। जब वो अंदर गए तो फ्लैट बिल्कुल एम्प्टी था, कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। लैपटॉप अभी भी ऑन थी, कॉफी कप टेबल पर रखा था, अभी भी वार्म, जैसे कोई अभी अभी गया हो। सिर्फ फ्लोर पर एक ब्रोकन फोन पड़ा था, स्क्रीन क्रैक हो गई थी, स्पाइडर वेब जैसे पैटर्न्स बने थे, लेकिन अभी भी ऑन था। डिम लाइट निकल रही थी। पुलिस ऑफिसर ने फोन उठाया। हैवी था नॉर्मली से। गैलरी में सिर्फ एक फोटो था, फ्रंट कैमरा से लिया गया, रीसेंट टाइम स्टैम्प था। फोटो में आरव दिख रहा था, स्माइल कर रहा था, नॉर्मल लग रहा था, हैप्पी भी। लेकिन जब ऑफिसर ने केयरफुली देखा तो उसकी सांस रुक गई। फोटो में आरव की आंखें वो उसकी नहीं थीं, बिल्कुल अलग थीं, जैसे किसी और की आंखें हों। कलर सेम था, लेकिन एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिफरेंट था, जैसे कोई स्ट्रेंजर उसकी आंखों से देख रहा हो। फोटो के टाइम स्टैम्प पे लिखा था 2:17। पुलिस ने केस फाइल की, मिसिंग पर्सन का रिपोर्ट बनाया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, फिंगरप्रिंट्स चेक किए, सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। आरव जस्ट वैनिश हो गया था, थिन एयर में।
लेकिन कुछ दिन बाद आरव के फ्रेंड्स को कॉल आई, आरव की तरफ से, उसकी अपनी आवाज में, बिल्कुल नॉर्मल। वो बोल रहा था कि वो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गया है, फैमिली इमरजेंसी थी, ग्रैंडमदर की हेल्थ अचानक डिटीरियरेट हो गई थी। फ्रेंड्स को कुछ अजीब नहीं लगा। आवाज बिल्कुल आराव जैसी थी, बात करने का स्टाइल भी वैसा ही था, सेम जोक्स, सेम वे ऑफ लाफिंग। सिर्फ एक चीज अलग थी, जब वो हंसता था तो उसकी हंसी में कुछ अजीब था, जैसे कोई और हंस रहा हो, फोर्स्ड लग रहा था। आराव के पेरेंट्स को भी कॉल आई, उन्हें भी कुछ अजीब नहीं लगा। बेटा अपने काम में बिजी था, इसलिए कम बात कर रहा था, नॉर्मल लग रहा था, रिस्पेक्टफुल था, सारी फैमिली डिटेल्स जानता था, परफेक्ट सन। लेकिन अगर कोई केयरफुली देखता तो नोटिस करता कि आराव अब अलग तरीके से वॉक करता था। उसकी स्माइल अलग थी, थोड़ी वाइडर, थोड़ी आर्टिफिशियल। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई और उसकी बॉडी में रह रहा हो, पपेट की तरह। रात के 2:17 पर अगर कोई उस बिल्डिंग के पास से गुजरता तो सुन सकता था एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा हो, लेकिन आवाज इतनी धीमी होती कि लगता जैसे हवा की आवाज हो या फिर इमेजिनेशन हो। आरव का फोन अब भी उस फ्लैट में पड़ा है, पुलिस ने उसे एविडेंस के रूप में रखा है। लेकिन कभी कभी रात के 2:17 पर वो फोन अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर वही फोटो दिखती है, आरव की स्माइल वाली फोटो। लेकिन अगर कोई केयरफुली देखे तो नोटिस करेगा कि फोटो में आरव की पोजीशन थोड़ी अलग होती है हर बार, जैसे वो फोटो में मूव कर रहा हो, जैसे वो अभी भी वहीं ट्रैप्ड हो, उस फोन में, उस डार्कनेस में, हमेशा के लिए, ट्राइंग टू कम्युनिकेट, ट्राइंग टू एस्केप। और जो चीज आरव की जगह आई है वो अभी भी बाहर है, उसकी लाइफ जी रहा है, उसके फ्रेंड से मिल रहा है, उसके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, परफेक्ट कॉपी। कोई भी फर्क नहीं पता कर सकता। सिर्फ रात के 2:17 पर अगर कोई उसे केयरफुली देखे तो नोटिस कर सकता है उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे कोई और उसकी आंखों से देख रहा हो, जैसे कोई और उसकी सोल में रह रहा हो, टेम्पररी विजिटर जो परमानेंट रेजिडेंट बन गया हो। क्योंकि हर रात 2:17 पर कोई किसी की जगह लेने आता है। ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। हर नाइट कोई नया विक्टिम, और अगली बार शायद तुम्हारी बारी हो।